यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहां तुम्हारे अपने तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम्हारे प्राण छीनना चाहे और तुम जानती हो कि तुम सही हो, तो इस परिस्थिति में तुम क्या करोगे? कैसा विचित्र सा प्रश्न है ये। भला ऐसा क्यों होगा मेरे साथ? बस कल्पना करो कि ऐसा कुछ यदि हुआ तो तुम क्या करोगे? नहीं, मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी, तुम ही बता दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता राधा। यह निर्णय तुम्हारा होगा, ये चुनाव तुम्हें ही करना होगा। किंतु हाँ, तनिक सहायता के लिए मैं तुम्हें आगे की कहानी अवश्य सुना सकता। तो सुनाओ अगली कहानी। तनिक बैठ तो जाओ। हिरण्याक्ष के संहार के बाद उसका भाई हिरण्यकशिपु अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। वो नारायण पे अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसके पश्चात उसने ब्रह्मदेव का तप किया अनंत समय तक। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकशिपु ने अनेक वर्ष ब्रह्मदेव की तपस्या में बिताए, एक ऐसा वर पाने के लिए जो हिरण्याक्ष के वर से भी विचित्र हो। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ हिरण्यकश्यप। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे वर दीजिए कि ब्रह्मदेव की शक्ति से बना कोई भी प्राणी मेरा अंत न कर सके। ना मैं नर से मरूं, न पशु से, न देव से, न दैत्य से, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न कोई शस्त्र से, न घर में, न घर के बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, इस ब्रह्मांड में, ना कोई मेरा शत्रु हो, ना ही कोई मुझसे शक्तिशाली योद्धा। तथास्तु। उस नारायण ने छल से मेरे भ्राता हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। अब मैं उससे प्रतिकार लूंगा। मैं समस्त लोक से उस नारायण का नाम मिटा दूंगा। हे प्रभु, अनर्थ हो गया। हे नारायण, रक्षा करो। ये विपदा कैसे आ गई प्रभु? हे नारायण, समस्त संसार आपको पुकार रहा है। इतना विध्वंस हो चुका है, आप उनकी सहायता के लिए नहीं जाएंगे? नहीं चंचला, मेरे आवाहन में भय नहीं, भक्ति का भाव होना चाहिए। तभी मैं अपने भक्त के पास जाता हूं। इस समय संसार मुझे भयभीत होकर बुला रहा है। किंतु नारायण, इस प्रकार तो शीघ्र ही संसार में पाप का राज होगा और पुण्य का अंत। और जहाँ पुण्य ही न हो, वहाँ प्रलय तो अवश्य भावी है। यही नियति का नियम है देवी। अर्थात ऐसा कोई नहीं जो भक्ति की शक्ति को साकार कर आपका नाम ले सके, आपका वाहन कर सके। है मेरा नन्हा भक्त प्रहलाद। ओम नमो भगवते। जहाँ ब्रह्मांड में सभी प्राणी, देव, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, हर कोई हिरण्यकशिपु के भय से नारायण का नाम भी नहीं ले रहा था, वहीं एक छोटा सा बालक केवल नारायण का ही स्मरण कर रहा था, पूरी आस्था और भक्ति के साथ। नारायण
ओम नमो नारायण। 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 एक और संपूर्ण संसार मुझे भगवान के रूप में पूज रहा है, ओम नमः हिरण्यकश्यप का जप कर रहा है, और दूसरी ओर तू मेरा अपना पुत्र उस धूर्त नारायण की आराधना कर रहा है। क्षमा करें पिताश्री, जो मैं कर रहा हूँ उचित ही कर रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। निसंदेह आप मेरे पिता हैं, किंतु नारायण मेरे आराध्य, मेरे भगवान हैं। मुझे मेरी भक्ति को साकार करना ही होगा पिताश्री। देख, मान जा, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। और मेरे नारायण मेरी रक्षा करेंगे। तुझे प्रेम से समझाया, तुझे भयभीत भी किया, पर तुम मेरे शत्रु नारायण का साथ दे रहे हो। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हे नारायण, ये नन्हा सा बालक आपका भक्त संकट में है, क्या आप इसकी सहायता नहीं करेंगे? चंचल, मेरे हर भक्त में मैं ही तो हूं ना। और जहाँ नारायण है वहीं उनकी शक्ति लक्ष्मी भी रहेगी। मैं प्रसन्न हूँ कि भक्त प्रहलाद सुरक्षित है। ये तो बस आरंभ है तेरा। अब हिरण्यकशिपु अपने महान वर की समस्त शक्ति लगाकर पाप की पराकाष्ठा पार करेगा। इस संसार में पाप और पुण्य का संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाएगा। तत्पश्चात मेरा अवतरित होना अनिवार्य होगा। समय आने पर तुम्हें अपनी समस्त प्रेम की शक्ति को जागृत करना होगा। मुझे तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता होगी देवी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कुचल दो इसे पत्थर से।